ट्रंप के एक फैसले ने कैसे छीनी यूपी के करोड़ों परिवार की रोजी। अब कौन बचाएगा इस नुकसान से, क्योंकि नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार करने वाले तो मुंह फुलाए रूठे बैठे हैं। पहले ये बातें दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच होती थी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम, समझौते, व्यापारिक मीटिंग। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वाराणसी की साड़ी बुनने वाले कारीगरों, कानपुर के लेदर मजदूर, नोएडा की फार्मा फैक्ट्रियों और भदोही के कारपेट वर्कशॉप तक अमेरिका की नीतियों की चिंता पहुंच गई है। क्योंकि इस बार चोट कहीं और नहीं, सीधी उत्तर प्रदेश की रीढ़ पर पड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जो चाल चली है, उसने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले लगभग हर उत्पाद पर 50% तक के आयात शुल्क लगेगा। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले लगभग हर उत्पाद पर 50% तक आयात शुल्क लगेगा। पहले ये टैरिफ अगस्त से शुरू होने वाला था, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि 7 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए असली संकट शुरू होता है। अब कोई पूछे उत्तर प्रदेश और अमेरिका का क्या लेना देना है? लेना देना बहुत है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं चीजों पर टिका है जो अमेरिका जैसे देशों में जाती है। कानपुर से हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा की लेदर गुड्स एक्सपोर्ट होती है। वाराणसी का सिल्क, भदोही का कारपेट और नोएडा का फार्मा, ये सब अमेरिका के बाजार में उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। और जब तक अमेरिका में उन पर भारी टैक्स लगाने वाले हैं, तो असर यहाँ की जमीन से लेकर के मजदूरों तक सब पर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम मीडिया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लेदर की। उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 50,000 करोड़ की लेदर गुड्स का उत्पाद होता है, जो कि लगभग 40 लाख मजदूरों की रोजी रोटी है। यहाँ के ज्यादातर कारीगर 5 से 10 मजदूरों वाली छोटी यूनिट वाले हैं। अब अमेरिका दबाव बना रहा है कि भारत उसके उत्पादों पर लगे आयात शुल्क को कम करे। अगर भारत ये करता है तो अमेरिका के सस्ते लेदर गुड्स भारत आएंगे और उत्तर प्रदेश का बाजार धाराशाही हो जाएगा। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने खुद वाणिज्य मंत्री को चिट्ठी लिख करके जताया है कि ये कदम यहाँ के मजदूरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। अमेरिकी लेदर जो पहले ही वहाँ की सब्सिडी के कारण सस्ता होता है, अगर उस पर टैरिफ कम होता है तो मंडियों में उत्तर प्रदेश का लेदर कोई खरीदेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कारपेट की। भदोही और मिर्जापुर के कारीगर हर साल अमेरिका को करीब 10,000 करोड़ का कारपेट भेजते हैं। अब अमेरिका ने इस पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों पर सिर्फ 10% टैक्स है। इससे उत्तर प्रदेश के कारीगरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय एफपीओ प्रमुख राकेश कुमार जैसे लोग साफ कहते हैं कि अगर ये टैरिफ लागू हुआ तो कई साल की मेहनत से बना बाजार एक झटके में खत्म हो जाएगा। उधर फार्मा इंडस्ट्री थोड़ी राहत में है, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अभी अमेरिका ने दवाओं पर टैरिफ नहीं लगाया है। कानूनी प्रावधानों के चलते फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और केमिकल मिनरल्स को छूट मिली है। उत्तर प्रदेश की करीब 500 फार्मा फैक्ट्रियां WHO की GMP सर्टिफाइड हैं और अमेरिका को जेनेरिक दवाएं भेजती हैं। लेकिन बाजारों में डर बना हुआ है कि ट्रंप अगर फिर से उग्र नीति अपनाते हैं तो फार्मा पे भी असर पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने ट्रंप के टैरिफ पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा की असफल विदेश नीतियों का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा उद्योग प्रभावित होंगे, लाखों निर्यात बर्बाद हो जाएंगे, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि ट्रंप की नीतियों से किसानों, युवाओं और अर्थव्यवस्था पर खतरा है। मोदी सरकार क्या कह रही है? उन्होंने राहत पैकेज की मांग की है और कहा है कि यूपी के निर्यातकों, MSME कारीगरों और मजदूरों के लिए तत्काल मदद चाहिए। योगी जी यूपी को $1 ट्रिलियन का सपना दिखाते हैं, मगर टैरिफ से कानपुर की लेदर, वाराणसी की साड़ी, भदोही की कारपेट, सब कुछ तबाह हो जाएगा। मोदी जी दुनिया घूमते हैं, मगर अमेरिका से डील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यूपी के मजदूरों का दर्द देखिए। कानपुर के फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। वाराणसी के कारीगर भुखमरी की ओर। योगी और मोदी की जुमलेबाजी से जनता थक चुकी है। ट्रंप के टैरिफ सीधा यूपी की कमर तोड़ देगा।
और ये सरकार बस देखती रहेगी। एक सवाल जो हर यूपी वासी के मन में है, ट्रंप के टैरिफ से हमारा रोजगार, हमारा बाजार कहाँ जाएगा? अगर आपके पास कोई कहानी या विचार है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। बाकी फिलहाल के लिए भी बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।